नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। मां कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है, जिनकी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और इनकी पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार भी होता है। मान्यता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से रोगों का नाश होता है, आयु और यश में भी वृद्धि होती है और जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत होती है। तो आज हम जानेंगे कि मां कुष्मांडा की पूजा कैसे करें, क्या है व्रत के नियम और कैसे उनकी कृपा से हम अपने जीवन को सुख, शांति और ऊर्जा से भर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और आज पूरी जानकारी इस पर देने के लिए हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी, जो कि पूरी डिटेल के साथ में हमें बताएंगे कि आज का दिन कितना हम सब के लिए महत्व का है, कैसे पूजा अर्चना करें और मां कुष्मांडा की कृपा हम कैसे प्राप्त करें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। नमस्कार जी। पंडित जी, आप ये बताइए कि आज का दिन जो मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है, आज के दिन का कितना ज्यादा महत्व है? सच बेधड़क के प्रिय दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चतुर्थ दिवस का मां भगवती की आराधना कर रहे हैं कुष्मांडा देवी की मंगलाचरण के साथ। खड्गं चक्रगदेषु चापभरिगां शूलं भुजुण्डीं शिरः शङ्खां सन्धदतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मेदुतिमास्य पादिदशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्वस्पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कीटभम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणताय स्मतां दुर्गे स्मृता हरशिभीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज भगवती कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके सभी साधकगण स्नान ध्यान करके पवित्र वस्त्र पहन करके आसन पर विराजमान होकर के भगवती की आराधना की जा रही है। उसमें विशेष करके माँ भगवती को लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं। हम पीले वस्त्र भी आज का विशेष महत्व किया। आज पीले वस्त्रों का विशेष महत्व है। भगवती के चुंदरी अर्पण की जाएगी। पंचोपचार पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। प्रातःकाल से भक्तगण पूजा कर रहे हैं। एवं मुहूर्त की बात करें तो अभी अभिजित काल का मुहूर्त 12:11 से 12:58 तक अभिजित काल का मुहूर्त रहेगा। एवं शाम को संध्या काल में भी गोधूली वेला में विशेष करके पूजा चलती रहेगी। तो भगवती की विशेष आराधना हो रही है। आज हम विशेष विस्तृत जानकारी और प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत खूब आपने ये बताया कि मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा अर्चना किस समय करनी चाहिए। लेकिन जब हम पूजा अर्चना इस मुहूर्त के हिसाब से करें तो आखिरकार उसकी विधि क्या होनी चाहिए, वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सभी साधकगण प्रातः स्नान ध्यान करके आसन पर बैठेंगे। सर्वप्रथम भगवती का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि आज भगवती का जो कुष्मांडा का अर्थ समझो पहले कि कुष्मांडा भगवती का क्या स्वरूप है। भगवती नवचंडी दुर्गा के 9 रूप है, उसमें चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी का है। कुष्मांडा भगवती का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से पूजा की जाती है। जब भगवती प्रकट हुई थी तो कुष्मांडा के स्वरूप मानी पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था। उस समय अंधकार को देखते हुए माँ भगवती प्रकट होकर के सृष्टि का सृजन किया है, सृष्टि की उत्पत्ति की है। आदि काल से भगवती की आराधना करके सब देवताओं ने आराधना की है और सृष्टि का संचार किया है। सृष्टि की उत्पत्ति करता कुष्मांडा देवी ही है। कुष्मांडा कुष्मांडा
यानी सूक्ष्म ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना करने वाली भगवती माँ कुष्मांडा है। तो आज का पवित्र दिन सभी भक्तगण पहले संकल्प करेंगे कि विष्णु और विष्णु विष्णु हूँ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाम स्थितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ते देशे कुमारी का नामनि क्षेत्रे हे गंगा यमुनयोः पश्चिमे भागे नर्मदाया उत्तर भागे राजस्थान प्रांते अपने अपने स्टेट का नाम ले लेंगे। रौद्र नामनि सम्मत का नाम लेंगे। विक्रम संवत 2083 है, शक संवत 1948 नया संवत्सर शुरू हो गया। इस प्रकार अपना गोत्र बोलेंगे, नाम बोलेंगे, मन की कामना की इच्छा भगवती प्रसन्न हो ऐसा संकल्प करके जल नीचे डाल देंगे। फिर भगवती का ध्यान करते हुए आवाहन करेंगे। वैसे तो स्थापना पहले ही हो चुकी है, तो रोज स्थापना के साथ साथ पूजा हो रही है। तो षोडशोपचार पूजा होती है। पहले स्नान कराएंगे। ओम वरुणस्योतम भनमसि वरुणशस्कम वसर्धनिस्तो वरुणचरित सदन्यसि वरुणचरित सदनमसि वरुणचरित सदनमासीदः। पंचामृत स्नान कराएंगे, शुद्ध स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। माँ भगवती को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनाया जाता है, उपवस्त्र चढ़ाया जाता है। उसके बाद में चंदन गंध अक्षत लगा करके पुष्पमाला अर्पण की जाती है। उसके बाद भोग की सामग्री विशेष करके माँ भगवती को लगती है। तो आज कुष्मांडा यानी कुम्हड़ा होता है, उसका भोग लगता है। और मालपुआ का विशेष महत्व है। आज के दिन मालपुआ का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं। दूध से बनी हुई विभिन्न प्रकार की सामग्री आज भगवती को चढ़ती है और ध्यान किया जाता है। ओम सर्गरा खंड खाद्यानि दधिक क्षीर घृतानि जय आहारम भक्ष भोजन जय नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। त्रिवार आचमनियम 3 बार आचमन करा के भगवती को पुष्प के साथ फल अर्पण किया जाता है। उसके बाद पान का बीड़ा दिया जाता है। फिर नीराजन आरती करके भगवती को षोडशोपचार पंचोपचार भक्तगण पूजन करते हैं। इस प्रकार से आप पूजा करके मनोकामना सिद्धि के लिए ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। भगवती के सप्तशती का पाठ, दुर्गा पाठ वगैरह शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रातःकाल की रोज की पूजा है। अभिजीत में भी करेंगे, सायंकाल भी सुबह शाम पूजा चलेगी। तो आज का पवित्र दिन इस प्रकार से पूजन का है। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने चाहे पहले दिन की मैं बात कर लूँ, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की और चौथा दिन आज जो कि अपने आप में महत्व रखता है, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ में आपने समझाया है। लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे, जाहिर सी बात है हमारे दर्शक और भक्तगण भी समझना चाहेंगे कि जब पूजा अर्चना माँ कुष्मांडा की करेंगे तो माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से क्या कुछ लाभ मिलता है, क्या कुछ फल मिलता है, वो भी हम समझना चाहेंगे। देखिए नूपुर जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। भगवती नवचंडी का प्रारूप जो नवचंडी का है, प्रथमम शैलपुत्रे जय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री जय, नवदुर्गा प्रकृतिता। नवग्रहों को अनुकूल करने के लिए भगवती नवचंडी का अनुष्ठान किया जाता है। सभी भक्तगण अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपना पाप ताप नष्ट करने के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए विशेष करके कुष्मांडा की जो आराधना की जाती है। हेल्थ को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार का मार्गेश चल रहा हो, शनि हो, मंगल हो, राहु हो, सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी अगर चल रहा है शनि के साथ, तो उसको मार्गेश कहते हैं। तो मार्गेश दशा को निवारण करने के लिए भगवती कुष्मांडा के मंत्र का जाप करना होता है। तो जो कुष्मांडा देवी जी का विशेष करके ध्यान हृदय चक्र को ये जागृत करती है माँ। चंद्र घंटा देवी मणि चक्र को, मणिपुर चक्र को करती है एवं हृदय चक्र को विराजमान होकर के माँ उद्वत कर देती है, उन्नत कर देती है। तो आप स्वास्थ्य की कामना के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, सभी प्रकार के रोग दोष कष्ट पीड़ा निवारण के लिए भगवती की आराधना करके आप अपने आप को उन्नत बना सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुष्मांडा की जो भी पूजा करके ध्यान करेगा उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। साथ ही पंडित जी 9 दिन खास तौर पर कई महिलाएं और जो व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, उपवास भी रखती है, ऐसे में
उन लोगों को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए अपने व्रत और उपवास के दौरान, और कैसे व्रत और उपवास करने चाहिए, ये भी जरा बारीकी के साथ में समझाइए। देखिए, सभी 9 दिन का व्रत रखते हैं अधिकतर। जो व्रत नहीं रख सकता हो वो संयम से, नियम से एक टाइम भोजन कर सकता है, फलाहार कर दूध आहार फलाहार कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्रत नहीं रख सकता है तो भगवती की प्रातःकाल पूजा करके मानसिक ध्यान करें, और मानसिक शुद्धिकरण के लिए किसी का अपमान न करें, किसी की निंदा न करें, चुगली ना करें, और शुद्ध आचरण अगर करते हैं तो ये आत्मबल को बढ़ाती है। वो नवरात्र का पूर्ण फल उसको मिलता रहेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है प्रत्येक भागादौड़ी की जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्रत के साथ साथ आप अगर आचरण सही नहीं रखोगे, व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो भगवती की मानसिक हृदय चक्कर पर ऐसा समझो कि मेरे भगवती अंदर विराजमान है, मैं निरंतर उसका सभी कार्य करते हुए अर्पण समर्पण उन्हीं को करता हूँ, तो वो व्रत का फल मिल जाएगा। संयम की बात तो आचरण शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, इसमें विशेष करके कहीं भी आप जाते हो तो भगवती को मानसिक पूजा के साथ अपने मंत्रों का जाप करते करते बढ़े आगे, तो आपका सारा दिन शुद्ध और सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि इसमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भक्तगण 9 दिन तक नहीं रह सकता है वो फर्स्ट नवरात्रा और लास्ट नवरात्रा रह करके भी अपना व्रत का पारण कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है। भगवती तो माँ का स्वरूप है, सभी भक्तों पर, सभी बच्चों पर कृपा करती रहती है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपना कार्य, दैनिक कार्य करें, सुबह शाम की पूजा अवश्य करें, तो आपका पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, साथ में आपने मंत्र जप का भी जिक्र किया है। यदि आज चौथे दिन की मैं बात करूं, माँ कुष्मांडा के दिन की बात करें, तो आज के दिन श्रद्धालु को कौन से मंत्र, कौन से जप का जो है वो ध्यान करना चाहिए, जिससे विशेष कृपा जो है माँ कुष्मांडा की मिल सके? देखिए नुपुर जी, आज के दिन विशेष करके भगवती कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष महाभगवती का मंत्र है, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। दूसरा मंत्र, ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मदाम, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भगवती ने सृष्टि की संरचना की है, इसलिए यह सृष्टि मंत्र है। इसका आप रोज 7 बार जाप करके या 21 बार जाप करके आप अपने आप को आत्मशुद्धि के लिए भगवती के समीप जा सकते हैं। तो 2 मंत्र तो विशेष ही हुए। तीसरा मंत्र है, भगवती दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच पाठ का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। श्री अथः दुर्गा सप्तशती के अंदर देव्या कवचम जो है, उसका अगर कोई व्यक्ति पाठ कर लेता है तो उसके जीवन में समस्त प्रकार की आदि व्याधि, जरा, पीड़ा, मृत्यु दूर हो सकती है। आयु भी 100 वर्ष की हो जाती है, ऐसा भगवती के उल्लेख किया है। एक मंत्र विशेष है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्ये सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, सर्वाबाधा प्रशमनां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम। इसके साथ साथ सिद्ध कुंजिका के महामंत्र का अगर कोई जाप 3 बार कर ले तो पूरा दिन उनका नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रहेगा। समस्त प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जितने भी शरीर के अंदर रहती है वो 1 मिनट में ही दूर हो जाती है। माँ कुष्मांडा का ध्यान और मंत्र के जाप के द्वारा। कौन सा मंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जौं सः, ज्वालय ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं सम फट स्वाहा। ओम नमश्चंडिकायै, ओम कुष्मांडा देवी नमो नमः। इस प्रकार के मंत्र का जाप करके आप अपने आप को उन्नत और शीघ्र ही उन्नतिदायक, स्वास्थ्य लाभदायक मंत्रों का जाप कर सकते हैं जी। एक मंत्र और विशेष बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा हो, किसी प्रकार का काम नहीं बन रहा हो, तो भगवती का केवल एक मंत्र का जाप करें, उससे पूरा फल प्राप्त नवरात्र का भी हो जाएगा। यह मंत्र है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मदाम। भगवती को इससे प्रणाम मंत्र है, तो इससे समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं।
इस प्रकार आप मंत्रों का जाप करके अपने आप को आनंदमय महसूस करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, जिन लोगों के पास वक्त कम है, जैसे कि जो अपने दैनिक दिनचर्या में बिजी रहते हैं, उन्होंने ये मंत्र जप कर लिया, व्रत रख लिया। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी आपने समाधान बहुत ही बखूबी तरीके से बताया है। लेकिन आपने जिक्र किया था दुर्गा सप्तशती का। क्या इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती करने से वाकई में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है? दुर्गा सप्तशती पाठ की क्या खासियत है? क्योंकि जब जब नवरात्रि आती है इस दुर्गा सप्तशती की चर्चा और भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही अति उत्तम है। सभी घरों में घट स्थापना हो गई, भगवती की स्थापना हो रही है, 9 दिन तक नवचंडी के पाठ हो रहे हैं। दुर्गा सप्तशती किसने लिखी है, पहले तो ये देखो जी। कोई ऐसा व्यक्ति ने नहीं लिखी जो मर चुका हो, अजर अमर व्यक्ति ने लिखी है। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया है, जो स्वयं ही अजर अमर है। कौन कौन अजर अमर है? अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान विभीषण परशुराम कृपाचार्य सप्ते ते चिरंजीवन है। अष्टम प्रोक्तम मार्कंडेय मुनि सर्वे कल्पांत जीवन है। अब मार्कंडेय मुनि ने सप्तशती की रचना की है, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो जीवन में, ये प्रैक्टिकल सिद्ध है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में विद्वान को बुला करके या स्वयं भी करे तो अनुष्ठान 9 दिन का नवचंडी का दुर्गा पाठ करना चाहिए। इसका एक विधान है, 13 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक होते हैं। कवच, अर्गला, कीलकम, तंत्रोक्त देवी सूक्तम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और 13 अध्याय यानी पूरी सप्तशती के 1000 मंत्र होते हैं लगभग। इसमें रोज जो पठन पाठन करता है या कराता है उसके जीवन में मुझे लगता नहीं है कोई प्रकार की दिक्कत हो। तो नवरात्रा के अंदर विशेष करके सिद्धि प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों को, कई व्यक्ति तो प्रत्येक समय में कराते हैं, तो आप सप्तशती का, सतचंडी का, सहस्त्र चंडी, लक्ष चंडी का अनुष्ठान करा करके अपने आप में ऐसा दिव्य होरा प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में व्यापार संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ग्रहों की बाधा हो, तो आप सप्तशती का अनुष्ठान करवा लीजिए, आपको आनंद हो जाएगा। भगवती स्वयं प्रकट होकर के कह रही है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। किसी प्रकार की कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। सप्तशती का अनुष्ठान कराने से नवग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, सभी प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। इस प्रकार से ये अनुष्ठान का बहुत बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। जी बहुत खूब पंडित जी। साथ में जिस तरह से आपने अनुष्ठान के महत्व को बताया, दुर्गा सप्तशती का भी यहाँ पर जिक्र किया है कि दुर्गा सप्तशती को करने से भक्तों के सारे कष्ट किस तरह से चुटकियों में दूर हो जाते हैं। लेकिन जब व्रत उपवास की हमने बात की है, लेकिन हम उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जो व्रत उपवास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों खास तौर पर किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ये समझना भी सबके लिए बेहद ज़रूरी होता है। हाँ, देखिए, आपने अति उत्तम प्रश्न ये किया है कि सबकी जनहित में सभी व्यक्ति अपने जीवन में बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन आप लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाइए 9 दिन तक। लहसुन प्याज वर्जित है, निंदा वर्जित है। मन में भगवती का स्मरण करते हुए आप अपना दिनचर्या का शेड्यूल सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रातःकाल उठे, नहाए धोए, भगवती की पंचोपचार पूजा करी, भोग लगाया, अपना काम किया, अपने काम में मस्त हो गए, तो आपको व्रत का फल तो मिलेगा। लेकिन आजकल जो ये अपवाद हो रहा है कि ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक समय आहार लें, निंदा चुगली नहीं करें, तो भगवती के मानसिक जप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः 7, 21 या 108 बार जप करें, तो आपको कुरीतियाँ अपने आप नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी। और लौंग, कपूर, गूगल धूप शाम को घर में जला दीजिए, आपको ऑटोमेटिक व्रत करने की इच्छा हो जाएगी, भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक टाइम भी खाने में ऐसा लगेगा कि मैं तो दूध पी के रह जाती हूँ। तो ये भगवती का अपने आप शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और आज तो कुष्मांडा देवी सृष्टि की सृजन करता भगवती का प्राकट्य उत्सव है, इसका अपन बहुत विशेष महत्व बता रहे हैं। इनकी आराधना हो रही है, तो जो व्यक्ति कुष्मांडा का भी जप करता है, दुर्गा मंत्र का जाप करता है, तो उसको अपने आप ही व्रत हो जाएगा।
अपने आप ही कुरीतियाँ दूर हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती। इसमें एक विशेष मंगल पाठ का विधान है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार से मंगल करने वाला यह मंत्र अगर आपने प्रातःकाल 7 बार उठ करके जप कर लिया तो ऑटोमेटिक पूर्ण फल भी मिलेगा और आपकी नेगेटिव एनर्जी यानी किसी की निंदा करने की इच्छा ही नहीं होगी ना। तो सबसे बढ़िया है आप देवी का ध्यान प्रातःकाल करिए, सायंकाल करिए, आनंद होता जाएगा, ये निश्चित मानिए। एक तरह से आत्मशुद्धि पंडित जी 9 दिनों में कर सकते हैं यदि कोई चाहता है तो, ठीक है। साथ में आप जिस तरह से हर दिन में एक आरती का भी अपना अलग महत्व बताते हैं, तो हम समझना चाहेंगे माँ कुष्मांडा के दिन यानी कि आज चौथे दिन नवरात्रि के, यदि माँ कुष्मांडा की आरती करनी है भक्तगणों को या करनी चाहिए, ये तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, तो आरती कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप बताइए। देखिए, आरती से समस्त प्रकार की पूजा में त्रुटि अगर रह गई हो तो सब त्रुटि क्षमा हो जाती है, क्षमा याचना भी की जाती है, लेकिन आरती में समस्त प्रकार की त्रुटि खत्म हो जाती है। और आरती ये एक विशेष प्रार्थना भी है और आरती भी है। हम आप सभी भक्त एक साथ आरती करेंगे। मैया रे रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे माँ वाकवानी हृदय में ज्ञान दे माँ चित्त में ध्यान दे महावरदान दे ओ राजरानी मैया गुणी सी रीत दे जंग में जीत दे चरणों में प्रीत दे माँ श्री भवानी दुख को दूर करो सुख भरपूर करो भय चिंता दूर करो राजरानी ज्योति जागती भवानी ब्रह्मा विष्णु की महारानी गावे गुणी और ध्यानी मैया सबके काज संवारती मैया जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फंद मैया हम पर हो प्रसन्न अपने काटे सब फंद होवे सकल आनंद कीजिए मैया जी की आरती कीजिए जगदम्बा की आरती। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगु शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमान सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ने विद्महे सर्वशक्तये च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस प्रकार से भगवती की आराधना करें, आरती करें तो समस्त मनोकामना सिद्ध हो जाती है। 52 शक्तिपीठ है, उनमें सब में विशेष करके ये आरती होती है। नीराजन बोलते हैं, आरती होती है, समापन होता है। और आज का दिन तो विशेष महत्वकारी है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करके आप आनंदमय हो जाएंगे और ऊर्जा मिलेगी, स्वास्थ्य समृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। तो आज व्रत भी करिए, उपवास भी करिए। व्रत और उपवास में थोड़ा फर्क है, एक टाइम खाने पर व्रत होता है, उपवास बिल्कुल नहीं खाते हैं, निराहार रह सकते हैं। आप इस प्रकार से अपना दिनचर्या सेट करिए और भगवती की कृपा सब पर विशेष करके बनी रहेगी। आज ये भगवती की कृपा विशेष करके कुष्मांडा देवी की आप पर बनी रहे, ऐसी हम भी प्रार्थना करेंगे। आप सबके जीवन में आनंद और मंगल होता रहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी, बहुत ही बखूबी तरीके से आपने हर एक स्टेप को बताया कि किस तरह से नवरात्रि के दिनों में माँ की आराधना पूजा करनी चाहिए और आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे माँ की कृपा हम सभी भक्तगण पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी ने जिस तरह से बताया है, वाकई में वो बहुत ही लाभकारी जानकारी है जिससे आप नवरात्रि के 2 दिनों में 9 दिनों में तमाम दिनों में जो है अपने दिनचर्या में उतार करके माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना तमाम भक्तगण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आज के दिन आप माता रानी की जिस तरह से पंडित जी ने जो पूजा अर्चना करने की विधि बताई है वैसे करते हैं तो आपके ऊपर कृपा भी दुगुनी बनी रहेगी। तो इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।